मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हर संवाद खबर जालौन से। जालौन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद अवनीश पांडे एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देशन पर जालौन कांग्रेस के अध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ला के आह्वान पर बुधवार को जालौन नगर, उरई, कौंच, कालपी, जालौन एवं कदौरा के कांग्रेसी जनों ने एवं नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में अशाब्दिक टिप्पणी करने के विरोध में पूरे जनपद में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया। कालपी नगर में पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह सरसेला, नगर अध्यक्ष अखिलेश अहरवाल, सोशल मीडिया नेता आदित्य नगर डॉक्टर एम खान को कालपी पुलिस ने सुरेंद्र सिंह सरसेला के निवास में जबरदस्ती कैद कर लिया। वहीं कौंच नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कौंच के तमाम नेतागण मौजूद रहे। जी हां, हम आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया। अनुराग ठाकुर के द्वारा संसद में राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों में दिखी नाराजगी। दर्जनों की संख्या में एकत्र हुए कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने पहुंचे थे कांग्रेसी। पुतला फूंकते समय पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका और छीना झपटी हुई है और पुलिस ने पुतला छीन लिया। कौंच नगर के सरोजिनी नायडू पार्क व उरई के गांधी चबूतरा पर पुलिस से नोकझोंक हुई है। वहीं पर जालौन में भी पुलिस से नोकझोंक हुई है। अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी की जांच को लेकर दिए गए बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो गया। विपक्ष इस मामले में अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जांच को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों में खासी नाराजगी है। पार्टी के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष कमालुद्दीन, जिला अध्यक्ष कांग्रेस चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर के बयान की निंदा की गई। उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफ़ी मांगने की भी मांग की गई। वहीं पर शहर कमेटी रियान सिद्दीकी व अनुज मिश्रा के नेतृत्व में भी टीम ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस से उनकी तीखी नोक-झोंक हुई है। पुलिस ने पुतला को भी छीन लिया है, जिससे कांग्रेसी पुतला तो नहीं फूंक पाए हैं, लेकिन पुलिस की नोक-झोंक हुई है। इसके बाद उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं कांग्रेसियों से जाम खुलवा पाए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा आज भाजपा के जो सांसद हैं उनके विरोध में उनका पुतला दहन करने के लिए कांग्रेसी एकत्र हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर बवाल काटा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद माफ़ी मांगे, जिससे राहुल गांधी का जो अपमान किया है उससे उनके अपमान का बदला पूरा होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि महासचिव कांग्रेस व प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा नेता का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सतर्क दिखाई दी और पुलिस ने पुतला छीन लिया और उनको पुतला दहन नहीं करने दिया है। हम आपको बता दें कि वहीं पर उन्होंने बताया कि देश के सांसद से जो जाति पूछकर 80% आबादी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों का अपमान किया गया है, यह अपमान सहन नहीं होगा और लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उरई में पुलिस से उनकी तीखी नोक-झोंक भी हुई है और कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी कर दिया था, लेकिन कुछ कांग्रेसी लुपे छुपे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं और कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर भी विरोध प्रदर्शन किया और घंटों यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई है। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला तो पुलिस ने नहीं फूंकने दिया, लेकिन उन्होंने घंटों लोगों को प्रभावित किया है। जी हाँ, यह पूरा मामला उरई नगर का है, जहाँ पर कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर भाजपा के जो सांसद हैं जिनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की गई थी, उसी को लेकर कांग्रेसियों में भारी रोष था और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दर्जनों की संख्या में एकत्र हुए कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर
नारेबाजी की है। साथ ही सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है और जमकर विरोध किया है। जनपद जालौन के 5 तहसीलों व सभी ब्लॉकों व नगर में भी जमकर कांग्रेसियों ने बवाल काटा है, जिसके बाद लोगों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है और उन्होंने अपनी राय रखी है कि वो संसद में राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, सांसद हैं, उनसे वो भाजपा के नेता सांसद अनुराग ठाकुर माफ़ी मांगे। इसके बाद कहीं कांग्रेसियों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन कम होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा किए गए शब्दों को लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जाहिर की है और कोंच चौराहे पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। उरई के गांधी चबूतरा पर प्रदर्शन हुआ, जालौन में गांधी चबूतरा पर प्रदर्शन हुआ, कालपी में हुआ। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया है और सरकार के खिलाफ व भाजपा सांसद अनुराग खिलाफ नारेबाजी की गई है और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस सतर्क दिखी और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। साथ में एलआईयू की टीम भी मौजूद रही और एलआईयू की सूचना पर पुलिस जगह जगह तैनात रहकर पुतला तो पुलिस ने नहीं फूंकने दिया, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन पुलिस नहीं रोक पाई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने जगह जगह जमकर नारेबाजी की है और पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के पहुंच जाने से पुतला पुलिस ने नहीं फूंकने दिया है, जिससे पुलिस व कांग्रेसियों में तीखी नोक झोंक हुई है, झड़प हुई है और झड़प के बाद पुलिस ने आखिरकार कांग्रेसियों से पुतला छीन लिया और उनको जलाने नहीं दिया है। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने पहुंचे थे कांग्रेसी। पुतला फूंकते समय पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका, छीना झपटी हुई और विरोध प्रदर्शन हुआ। तमाम प्रकार की झड़प भी हुई, पुलिस से तीखी नोक झोंक कांग्रेसियों से हुई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धीरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में जिले के तमाम तहसीलों ब्लॉकों में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं क्या कहते कांग्रेसी नेता। ब्लॉक शुभ नाम हमारा अजय कुमार बरार है, ब्लॉक अध्यक्ष कोच कांग्रेस पार्टी में। आज ये जो प्रदर्शन हुआ है किस बात को लेकर के हुआ है? प्रदर्शन इसलिए हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी धर्मों को अपनात करोगे, उनकी बुराई करोगे तो जनता हम लोग उनके विरोध में है। विरोध के खिलाफ ये जनता को अगर सही हिसाब में जनता को जो पेट का रोटी है, घर मकान की जरूरत है, इस समय शिक्षा की जरूरत है, ऐसे जातिवादी पूछने से क्या होगा? जाति से किसी जाति नहीं लगा आपकी जाति हो, हमसे कहोगे आपकी जाति हो। भारत की सभी जाति सभी समान है, सभी समान, सभी का हक है, सभी को लड़ने का हक है। बस धन्यवाद। तरह का किया है आप लोगों ने? हम लोग गांधीवादी आदमी हैं। हम लोगों कांग्रेस पार्टी, हमारे जो पूर्व नेता रहे, चाहे गांधी जी रहे हो, नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी, राजीव जी, हम लोगों ने शांति में को ज्यादा पसंद किया है। लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको दंगा के वो ज्यादा पक्षकार हैं, चाहे वे कोई भी रहा हो। जैसे अनुराग ठाकुर ने जो कल कहा, उनको सोचना चाहिए जात केवल माँ को मालूम होती है। वो बता सकते हैं कि जो बच्चा उसकी बल्दियत को अगर सही पता है तो उसकी बल्दियत अनुराग ठाकुर को भी अगर पता पूछा जाए कि आप किसके हैं तो धूमल जी उनके तो पिता हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि उनकी माँ को ही पता होगा कि वो किसकी पैदाश है। अगर राहुल गांधी की जात पूछते हैं तो हम भी पूछते हैं कि उनके पिता धूमल लिखते थे, तुम ठाकुर क्यों लिखते हो? राहुल गांधी अगर तुम ठाकुर लिखते हो, तुम्हारे पिता धूमल लिखते हो, तो ठाकुर की क्या बात है, क्यों लिखते हो आप ठाकुर? धूमिल कौन लोग होते हैं? हाँ, धूमल कौन लोग? धूमल राजपूत समाज के लोग बताते हैं कि हम राजपूत समाज के लोग लिखते थे। लेकिन अनुराग ठाकुर जिन्होंने कहा दिल्ली में
हमारे लोग भाईचारा है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के अच्छे बुरे में एक दूसरे के घर जाकर के उनको सांत्वना देते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं और उनकी खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा था, भरे मंच से कहा था, और उनके नेता भी बैठे थे, उन्होंने कहा था जो उन्होंने जूते मारो सालों को जो उन्होंने नारा दिया था, इस पर उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो कल निंदनीय काम किया। एक घर का मालिक होता है मुखिया, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने कल अनुराग ठाकुर को कहा कि आपने सही भाषण दिया। अगर उनसे पूछा जाए कि आप जिनकी मां पर, क्योंकि आप जात पूछ रहे हैं तो जो मां और पिता के ऊपर आती है, अगर उनसे ही पूछा जाए कि आप सीधी जात मां को गाली दे रहे हैं या आप हमारे समाज को गाली, हमारे बिरादरी को, और हम तो जो कहते हैं हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं ओबीसी, मुस्लिम समाज और हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे जो हरिजन भाई हैं, SC ST वाले हैं, SC हैं, सबको गाली दी है उन्होंने। क्योंकि राहुल गांधी का संकल्प है कि मैं इसी सदन पर, इसी जगह आप लोगों के सामने ही ये बिल पास कराऊंगा और पास करके ही रहूंगा। उन्होंने इसी तरह के किसान का बिल भी कहा। उन्होंने कल बिरला जी कह रहे थे कि जो आपने बाइट ली है, जो किसानों की बाइट ली, जो उसके लोकसभा के उसमें कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कंगना रनावत और इस तरह के कई जो सांसदों के जो बाइट ली गई हैं वहां पे उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हक, जो किसानों का हक है उनको दिला के रहूंगा, मैं इसी सदन में दिला के रहूंगा। नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पहुंच उत्तर प्रदेश। आज किस बात को लेकर के प्रदर्शन किया है आपने? आज कल चूंकि संसद में जिस तरीके का दिन था वो काले दिवस के रूप में मानता हूं मैं, क्योंकि हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़े दलित कमजोर लोगों की आवाज उठाने का जो काम किया है, उसको दबाने के लिए अनुराग ठाकुर, क्योंकि जिस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल भी बड़ी निंदनीय है, और हम सभी कांग्रेस जनों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि हम सबके नेता राहुल जी ने एक बुलंद आवाज कमजोर, गरीब, असहाय लोगों के लिए, जो दलित लोगों, पिछड़े लोगों के लिए जो आवाज उठाई है, वो इन लोगों के लिए इन गले नहीं उतर रही है। क्योंकि जातीय जनगणना का उन्होंने संकल्प लिया है और उन्होंने ठोक ठोक के सदन में कल कहा है कि हम ये करा के मानेंगे। इसी का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर एक तानाशाह सांसद हैं और भाजपा की जो तानाशाही नीति अब नहीं चल पाएगी, और चूंकि वो मंत्री पद से हटाए गए हैं, उसी का खींच जो है निकाल रहे हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बता रहे? जी, अनुराग ठाकुर एक बदतमीज किस्म का सांसद है। इसके पहले भी जब मंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, सांसद और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि गोली मारो सालों को, और उसकी तारीफ करी थी प्रधानमंत्री ने। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर को ट्वीट टैग करते हुए लिखा है कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है कि राहुल गांधी की जाति पर हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल निंदनीय बात की है, और अनुराग ठाकुर को इतनी बात की मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछड़ों को, दलितों को उनकी गिनती कराकर, जाति जनगणना कराकर हम उनको उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से दिलाएंगे। इस बात की उनको इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने राहुल गांधी को अब शब्द कहे गाली दी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें गाली दीजिए, आप हमें मार दीजिए, कुछ भी करिए, मैं आपसे माफी भी नहीं मांगूंगा, और आप जो है कितना भी ताकत लगा लीजिए, हमें बदनाम कर लीजिए, हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे। क्यों फूका है और आपकी क्या मांग है? हम लोग ने आज अनुराग ठाकुर का पुतला फूकने का कार्य किया, जिसको प्रशासन ने हम लोग से छीना है, और हम लोग की सबकी ये मांग रहेगी कि कोई भी हो, संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग ना किया जाए जिससे संसद की मर्यादा भंग हो। इस देश में अमन चैन कायम रखना चाहिए। ऐसे वातावरण में हम आपको शालीनता का परिचय देते हुए वो कार्य करना चाहिए जो देश हित में हो, सबके लिए हो, क्योंकि इससे देश की ही नहीं, संसद की ही नहीं, सारी मर्यादा बाहर भी जो लोग देखते हैं उससे संसद की भी मर्यादा तार तार होती है। अतः हम पुनः ये आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों से कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद में ना किया जाए।